जय हिंद। पिछली क्लास में हमने आपको अनुसूची के बारे में बता दिया था। आज हम लोग भाग वन, पहले भाग वन के संघ और राज्य क्षेत्र को पढ़ते हैं। आज हम लोग भाग वन संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अगर हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ लेंगे तो हम लोग 22वें भाग जो है संविधान में, उसके अनुच्छेद भाग वन में भाग को खत्म कर देंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या है कि अनुच्छेद 1 में बोला है कि भारत राज्यों का संघ यूनियन है। भारत राज्यों का संघ यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। ठीक, अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। मतलब कि हमारा भाग वन में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक, अनुच्छेद 1 बोलता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। इसमें ही बताया गया है कि भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आप 28 राज्य के क्षेत्रफल जानना चाहते हैं तो आपको अनुच्छेद 1 को डिटेल से पढ़ना होगा। ठीक, अब देखते हैं अनुच्छेद 1। अब कुछ राज्य संघ नहीं होते, जैसे कि रूस भारत से अच्छा संबंध है। रूस जो है, रूस एक फेडरेशन है। फेडरेशन उस राज्य को कहते हैं, फेडरेशन उस देश को कहते हैं कि कुछ राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं। कुछ राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं, जिससे देश का निर्माण हो जाता है और वे राज्य बोलते हैं कि हम आपसे कभी भी टूटकर अलग हो सकते हैं। तो फेडरेशन यूनियन नहीं है। फेडरेशन में कोई भी राज्य टूटकर अलग हो सकता है। जैसे रूस है, रूस से अलग हो सकता है। रूस से अलग भी हुआ है 17 देश रूस से अलग हुआ है। तो फेडरेशन जो संघ है, संघ राज्य, संघ की फेडरेशन किसे कहते हैं? राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और ये इससे कोई भी राज्य टूटकर अलग हो सकता है। एक और होता है रूस, समझ गए? रूस क्या है? फेडरेशन। और एक और होता है कॉन्फेडरेशन, परिसंघ जिसे कहते हैं, कॉन्फेडरेल, परिसंघ उसे कहते हैं कि कुछ छोटी राज्य, इसमें भी वही है, अपनी कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को दे देते हैं और उससे भी राज्य टूटकर अलग हो सकते हैं। उससे आसानी से राज्य टूटकर अलग हो सकते हैं। तो फेडरेशन और कॉन्फेडरेल में दोनों राज्य से टूटकर अलग हो सकते हैं। रूस एक कॉन्फेडरेल है और अमेरिका एक फेडरेशन है, रूस भी एक फेडरेशन है। ठीक, इससे राज्य टूटकर अलग हो सकता है। और हमारा भारत जो है, भारत एक यूनियन है, इससे राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको क्या बोलता है, भाग वन संघ और राज्य के अनुच्छेद 1 को बता दिया था। अनुच्छेद 1 में क्या था कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकते। इसमें भारत में 28 आज के शासित प्रदेश है। अगर आपको इसके क्षेत्रफल, कितने राज्य से सीमा लगती है, ये सब देखना है तो आपको अनुच्छेद 1 डिटेल से पढ़ना होगा। अब हम लोग अनुच्छेद 2 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 क्या है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, मतलब अनुच्छेद 2 क्या बोलता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। मतलब संसद को यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 2 में कि वह किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसमें राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संसद को यह अधिकार है कि भारत के कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। इसमें राष्ट्रपति कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर वो कुछ हस्तक्षेप करते हैं तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 61 के तहत उस पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को साइड कर दिया जाएगा, मतलब राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 2 बोलता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। इसलिए अनुच्छेद 2 क्या है कि संसद राष्ट्रपति इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो संसद को यह अधिकार दिया गया अनुच्छेद 2 में कि वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से कोई विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता। और यहाँ मिलाया भी गया है सिक्किम को। कई लोग को नहीं पता है, लेकिन सिक्किम पहले विदेशी राज्य था। सिक्किम के कहानी सुनिए। देखिए 1959 में क्या हुआ, चीन ने तिब्बत पर हमला किया। 1959 को क्या हुआ कि चीन ने तिब्बत पर हमला किया और वहां के सब राज्य को, सब आदमी को मार के भगा दिया। किसी को मंचूरिया भेज दिया, किसी को, मतलब पूरे परिवार को अलग कर दिया। तो सिक्किम का जो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति थे, वह नेहरू जी से बोले, नेहरू जी यहाँ चीन बहुत मार रहा है, हम यहाँ छिपा देंगे, हम आप पर मिलना चाहते हैं, मतलब हम भारत और
आना चाहते हैं, तो हम भारत आना चाहते हैं। तो फिर वहाँ राष्ट्रपति ने बोला हमें नहीं पता है कि भारत के लोग कैसे हैं, हमने बस आपके बारे में सुना है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, इसलिए पहले हमको आपसे यहाँ पर कुछ रहने दिया जाए। तो क्या हुआ, सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत इसे सह राज्य बनाया। मतलब यहाँ के लोग को बुलाया गया, सिक्किम के लोग को, और यहाँ भारत से मिलजुला कर रहना बताया। तो फिर क्या हुआ कि सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा शहर राज्य बनाकर इसे भारत में पहले मिलाया गया और यहाँ के लोग से बातचीत कराया गया। तो वहाँ राष्ट्रपति बोले बहुत बढ़िया, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हम यहाँ पर आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। तो सिक्किम को समझ गए कि सिक्किम को पहले 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 को शहर राज्य बनाया। वहाँ के लोग आए और भारत में मिलजुल कर रहे, और वहाँ के राष्ट्रपति भी बोले बहुत बढ़िया, यहाँ का बहुत अच्छा है, नेचुरल बहुत अच्छा, खेती उठी सब चीज उपयोगी है। तो फिर 36वां संविधान संशोधन तहत 16 मई 1974 के द्वारा भारत में सिक्किम को 22वां राज्य के तहत इसे मिला दिया गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि सिक्किम को कब मिला गया। तो सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में भारत में मिलाया गया। तो अनुच्छेद 2 यही है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। तो मैंने आपको अनुच्छेद 1 और 2 के बारे में बता दिया। अब हम लोग अनुच्छेद 3 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 भी यही है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रपति के संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। तो अनुच्छेद 3 भी यही है, अनुच्छेद 3 में यह बताया गया कि संसद को यह अधिकार है कि वह बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक, जैसे कि जानबे करते हैं अभी, जैसे कि क्या बोलता है इलाहाबाद यूपी का जो था, इलाहाबाद को न कि मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री से बिना पूछे वहाँ के संसद ने इलाहाबाद का नाम हटाकर प्रयागराज रख दिया। इसमें यह भी संसद को अधिकार है कि वह जिस राज्य के सीमा और क्षेत्र के नाम में परिवर्तन करेगा, वहाँ के मुख्यमंत्री भी वह अनुमति नहीं ले सकता, वह अनुमति नहीं लेगा, वह डायरेक्ट नाम परिवर्तन कर देगा। जैसे कि अभी यूपी में जानते हैं इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज, और क्या बोलता है बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को, फिर आपका 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही थे और वे दोनों राज्य थे, लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना गए। दमन और द्वीप जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, दोनों को एक कर दिया गया। 2020 को दोनों को एक कर दिया गया। तो अनुच्छेद 3 यही बोलता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। तो मैंने आपको अनुच्छेद 1, 2 और 3 बता दिया। अब हम लोग भाग 1 के लास्ट अनुच्छेद 4 को पढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 है जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से है। जो अनुच्छेद 2 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, और अनुच्छेद 3 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति पूर्व अनुमति से किसी नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया। इसमें यही बताया गया कि अनुच्छेद 4 जो है, अनुच्छेद 4 क्या बोलता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में कही गई बातें जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से है, उसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 368 में यह बताया गया है कि कोई भी अगर काम होगा तो वह राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से ही होगा। जैसे कि शराब उराब जो होता है, शराब जैसे बिहार में बंद है, तो क्या हुआ इसके लिए? सबसे पहले लोकसभा में यह बात को पारित किया गया, फिर लोकसभा पारित हुआ, फिर राज्यसभा
राज्यसभा से राष्ट्रपति के हस्ताक्षेप जरूरी है। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षेप नहीं करता है तो वह विधेयक पारित नहीं होगा, उसे खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के कई बातें 368 के बाहर रखा गया है, क्योंकि 368 में बताया गया कि कोई भी जरूरी काम के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षेप जरूरी है। इसलिए अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया, क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 में बताया गया कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है या किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़े होंगे।